यहाँ पर अब हम बात करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है ओरिजिन, यानी कि जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में और एनिमल्स में आपको पता है आपके अंदर प्रोटीन भी है। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, हमारे अंदर प्रोटीन भी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन, गोश्त में प्रोटीन होता है जो कि हम खाते हैं, ठीक ना, और वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। यानी कि हमारे अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि जो उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स यानी कि रॉक्स, मिनरल्स यानी कि जो उनसे मादनियात होती हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। रॉक्स पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, पहाड़ियों पर, ठीक है ना। और मिनरल्स जो नीचे से धातें निकलती हैं, ठीक है ना, ये नीचे से जो उनसी होती हैं वो सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलुमिनियम की धात निकल आई नीचे से, सोने की धात निकल आई, ठीक है ना, सोना निकल आया नीचे से, ज़मीन से सोडियम मेटल निकल आई, ज़मीन से लोहा निकल आया, वो सारी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फिर आगे जो उनका कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन कार्बन से बने होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, कार्बन है इसके एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सा एसेंशियल पार्ट है ये कार्बन, जो सा है ये और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एसेंशियल, एक लाजमी पार्ट है ऑर्गेनिक कार्बन। यानी कि जो सा भी आप उठाकर देख लेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें लाजमन ये कार्बन आपको दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर आपने पीछे जो जितने भी पढ़े हैं, ये जितने भी आपने पढ़े हैं, ये क्या नाम है, पीछे जितने भी पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये जो जितने भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, किसी में कार्बन एटम मिस था क्या? नहीं मिस था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सा कॉम्पोजिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो सी कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड कर रही है कार्बन के ऊपर। यानी कि जब कार्बन मौजूद होगा तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, ये है जी मीथेन, ये है इथेन, 3 दूनी 6 7 ऐसे, C4, 4 दूनी 8 और 9 10, C5, 5 दूनी 10 और 11 12, C6, 6 दूनी 12 और 13 14, C7, 7 दूनी 14 और 15 16, C8, 8 दूनी 16, 17 18, 9 दूनी दोनों 18 18 19 20, 10 दूना 20, 21 22। ये देखिए सारे के सारे जो जितने भी मैंने पढ़े, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सारे के सारे कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से हम कहेंगे जी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है ना। अगर कार्बन ही यहाँ से गायब हो जाए, फॉर एग्जांपल कार्बन उड़ गया है, तो सारे ये हाइड्रोजन गैस रह गई है, हाइड्रोजन गैस तो वहाँ में शामिल हो जाएगी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भाई कार्बन जो सा होता है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि कार्बन जो सा है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाजमी जज़ू है। अगर ऑर्गेनिक कहीं पर भी आपको कार्बन दिख जाए, किसी भी कंपाउंड में आपको कार्बन दिख जाए, आपको पता चला लेना कि जी वो कार्बन उसमें मौजूद है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा होता है वो एलिमेंट पर मुश्तमिल, जो सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा एलिमेंट होता है उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, एटीसी, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। ये ठीक है ना, हेलाइड ग्रुप और सल्फाइड ग्रुप, ऑक्साइड ग्रुप, नाइट्राइड ग्रुप, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स कार्बन के ग्रुप्स किसके साथ लगे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ लगे होते हैं। यानी कि आप आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे कि सारे के सारे ग्रुप्स हैं। नाइट्रोजन का नाइट्राइड का ग्रुप जो सा होगा वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगा होगा, नाइट्राइड ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगा होगा, नाइट्राइड, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे जितने भी ये ग्रुप्स मैंने बताए हैं ना, ये क्या लगे, ये किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगे होंगे और किसी ना किसी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बना कर भी दिखा देता हूँ, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड OH, ये देखें ये अल्कोहल ग्रुप है, C
ये क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप है, यानी कि ये जो सा है COH इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई आपको? यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि सारे के सारे ग्रुप्स जो उनसे हैं ना, नाइट्राइड ऑक्साइड ग्रुप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो पूरा और ये जितने भी हैं एलिमेंट्स, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे होते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से हम इन्हें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सल्फर, क्योंकि उसमें कार्बन आ रहा है ना, कार्बन आने की वजह से हम उस कंपाउंड को कंसिडर कर देते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर, और हैलोजन्स का आपको पता ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजन्स हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। ये जो उनसे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोवलेंट लिंकेज जो सा है, कोवलेंट बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो से कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं उनकी इकसाम है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ये पोलर की बात करता हूँ मैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो सा है वो पानी में प्रेजेंट है। ये जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क नहीं है, इसकी 2.2 है, इसकी भी 2.2, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है? इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है, 2.2 है ये है जी 3.2। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है जी 1 का, इसलिए यहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और वहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये आयनिक बॉन्ड होता है इसमें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं, मिसाल के तौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है ना, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। फ़र्क ये है कि जब कार्बन आ जाता है ना कंपाउंड के अंदर, यानी कि जब कार्बन आ जाता है कंपाउंड के अंदर, ये देखिए कार्बन आ गया, ये क्या था? ये एलिमेंट था। हाइड्रोजन क्या है? ये एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। तो इस पर कार्बन, जैसे इसके साथ कार्बन आएगा तो ये अब ये क्या हो गया है? अब ये ऑर्गेनिक बन गया है, इसमें कार्बन आ गया। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनसे होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनसे वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl है, और NaCl जो उनसे है ये सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो सा बॉन्ड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आयनिक बॉन्ड मिसाल के तौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड उसे कहते हैं कि जिसमें एक मेटल जो सी है एक नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, ट्रांसफ़र कर देती है अपना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इसमें जाता है, जैसे ही यहाँ पर चला जाता है इस पर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। मेटल प्लस और ये जो सी नॉन मेटल यहाँ आपस में मिल जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, और एक जो सा नया कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं ना, ये अट्रैक्शन की वजह से नो मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर ये कंपाउंड बना देते हैं। यानी कि कंप्लीट आयनिक बॉन्ड कब बनता है? कि जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन।
जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी तफसील से बताया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें प्रेजेंट, यानी कि सोडियम जो सा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें पहले शल में ये ऐसे करके होता है, मैं छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। पहले शल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वाने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो सा होता है इसे दे देता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा तो इसके वैलेंस शेल में 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इस पर मिल जाएगा तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इसको नुकसान पहुंचाया, इसका एक शेल ख़त्म किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सा सोडियम पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा क्योंकि इसने इसकी मदद की है, इसने एक पॉजिटिव काम किया है। इसने नेगेटिव काम चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इसको नुकसान पहुंचाया, इसका एक शेल ख़त्म किया और इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और अब ये NaCl बन गया है, ठीक है। ये NaCl बन गया है। अब हम इसे कहेंगे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इसे कहेंगे ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और आयनिक बॉन्ड जो सा होता है उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। जहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड बनेगा हम समझेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हम समझेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लिख लो इसको। और सोलिबिलिटी जो सी होती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयंस नहीं बनते। जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो सी होगी वो पास नहीं होगी। नॉन पोलर लिंकेजेस आर जनरली सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो उनसे नॉन पोलर लिंकेजेस हैं, यानी कि नॉन पोलर लिंकेजेस का मतलब क्या है कि नॉन पोलर H2O, नॉन पोलर लिंकेजेस, यानी कि नॉन पोलर लिंकेजेस का मतलब क्या है, नॉन पोलर लिंकेजेस का मतलब क्या है कि ठीक है, यहाँ पर हम कोई सा भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ले लेंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर ही हल हो सकते हैं। नॉन पोलर क्यों हल हो सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कह रहा हूँ, ठीक है ना। अल्कोहल ग्रुप जोन सा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये नॉन पोलर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर लिंकेजेस जिनका ताल्लुक़ नॉन पोलर के साथ हो, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी कि अल्कोहल में, ईस्टर में, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, बेंजीन, इनमें ही हल हो सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोलिबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी कि पोलर सॉल्वेंट कह लो या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो, बात एक ही है। पोलर सॉल्वेंट जो उनसे होते हैं, मिसाल को वाटर में हल होंगे, क्योंकि NaCl में पता है आपको आइंस हैं, NaCl में आइंस बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि पानी में H+ आइंस होते हैं और OH नेगेटिव आइंस होते हैं, ठीक है ना। ये प्लस जो सा होगा ये माइनस को अट्रैक्ट करने के लिए बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि माइनस है, ये माइनस प्लस की तरफ जाएगा। इस तरीके से आइंस की वजह से, ये आइंस की मूवमेंट की वजह से यहाँ से करंट भी पास हो सकता है, करंट यहाँ से गुजरेगा, यानी कि करंट पास हो सकता है। आइंस की मूवमेंट की वजह से भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि जो उनसे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में से करंट पास नहीं हो सकता, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में चूँकि अल्कोहल होता है, अल्कोहल में से करंट पास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और ना ही ये क्लोरीन को अगर लिक्विड फॉर्म में ले आए, क्लोरीन का लिक्विड बना दें, उसमें से भी करंट नहीं पास होगा, क्योंकि इसके भी आइंस नहीं बनेंगे, क्योंकि क्लोरीन है। जब ये बॉन्ड ब्रेक भी करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसके आइंस नहीं बनेंगे, ठीक है ना। जब हम बॉन्ड ब्रेक भी कर देंगे तो क्या करेगी, यहाँ पर दोबारा से क्लोरीन गैस बन जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में था, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में इसमें कोवलेंट इसमें हल हो जाएगा, इसमें क्या नाम है, अल्कोहल में, क्योंकि ये भी, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कोवलेंट
इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्कोहल में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पर भी एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे, और जो उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि जैसे वाटर है, मिसाल के तौर पर वाटर है, पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर सॉल्वेंट में वाटर है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें जो सा है, इसमें भी इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसमें अल्कोहल में हल हो जाएंगे, और जो उनसे ये NaCl है, इनके मिसाल के तौर पर यहाँ पर NaCl, यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स जो उनसे वाटर है, ये आयंस की फॉर्मेशन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, और ड्यू टू आयंस की फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाएगी इसके अंदर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो सा होगा जैसे ही वो टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, यहाँ पर इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। पोलर सॉल्वेंट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जबकि हम इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल ग्रुप, इसमें आयंस पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जबकि इसमें नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसमें आयंस नहीं पैदा होते, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। फिर इसी तरीके से जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक पुअर गरीब हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो बीइंग आयनिक इन नेचर, जो उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स NaCl, Na+ और Cl नेगेटिव है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। जब ये पानी के अंदर हल होगा तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो तभी ये आयंस जो उनसे होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का भी सबब बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास भी होने देंगे। ये आई का मतलब क्या, करंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ड्यू टू फ्री आयंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन इट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर solvents like water, then it makes ions, and due to makes ions current pass through the polar solvent and inorganic compound, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब पोलर सॉल्वेंट में हल हुए होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी ड्यू टू आयंस की वजह से, किसकी वजह से, आयंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इन स्टेट और इन एक्वा सोल्यूशन में गुड कंडक्टर्स नहीं है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे, ना ही हाइड्रोजन में बन रहे हैं, ना ही क्लोरीन में बन रहे हैं, ना ही फ्लोरीन में बन रहे हैं, किसी में भी आयंस नहीं बन रहे, ना ही ब्रोमीन में बन रहे हैं। ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन कौन सा है, बेंजीन भी है एक, और ब्रोमीन में भी नहीं आयंस बनते। आयंस ना बनने की वजह से ये क्या है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है ना, यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे। जब ये टूटेंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं बनेंगे। आयंस ना बनने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जब इनके लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो प्रूव हो जाएगा कि जो उनसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, अल्कोहल में भी नहीं, ना ही मीथेन में, ना ही इथेन में नहीं पास हो सकती, ठीक है, समझ आ गई। इसमें आयंस बन रहे, इसमें आयंस नहीं बन रहे नॉन पोलर में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ये बात लिख लो, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आयनिक
आयनिक बॉन्ड चूँकि जब टूटता है तो यहाँ पर आयंस बनते हैं, आयंस जो उनसे होते हैं वो करंट को पास होने की इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट हो रही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव से मिल रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से पास हो जाती है। किस में से? पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में जब हम ये डालते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आयंस में कन्वर्ट होने के बाद इसमें से करंट पास करो तो फिर ये आराम से गुजर जाता है करंट इसमें से। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी आएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, गुड बाय।